हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 86 करने वाले, जो कि 9 फरवरी की आई है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, हम इसको खाली बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी। चिल्ड्रन, यू नो दैट द कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, वी यूज द फॉर्मूला पी ई बराबर नंबर ऑफ केसेज ऑफ फेवरेबल टू इवेंट ई टोटल नंबर ऑफ केसेस। इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि पी ई बराबर आपका क्या होता है, एन ई अपॉन में एन एस से लिख देते हैं हम। एन ए जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि, और ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कहता है एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पर कुछ हम क्वेश्चन हमें सोल्व कर लेते हैं, वो उसने दिए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीडेड टू रिप्लेस्ड। कहता है एक मैन्युफैक्चर कंपनी टायर बनाती है, जो कि उसको कितने समय चलने के बाद उस टायर को बदलने की जरूरत पड़ती है। 1000 केसेस पर उसने स्टडी की है। ठीक है जी। तो कहता है जब उसने डिस्टेंस चली 4000 किलोमीटर से लेस देन डिस्टेंस, तो 20 केसेस ऐसे हैं, 20 फ्रिक्वेंसी ऐसी हैं जब हमको टायर बदलने की ज़रूरत पड़ी। अब जब टायर चला 4000 से 9000 के बीच में, तो 210 केसेस ऐसे हैं 1000 में से जिनको जब हमें टायर बदलने की ज़रूरत पड़ी। अब 9000 से 14000 के बीच में डिस्टेंस चल रही है, 325 केसेस ऐसे जब हमें टायर बदलने की ज़रूरत पड़ी। और जो कुछ 445 केसेस ऐसे हैं जब उन्होंने 14000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस चल ली है और हमें तब टायर बदलने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है जी। अब कहता है इफ़ यू बाय ए टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। कहता है अगर आपने एक टायर खरीदा है इस कंपनी का, तो आपको क्या प्रोबेबिलिटी है कि टायर आपको बदलना पड़ेगा। इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट इज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। कहता है जब उसने 4000 किलोमीटर से कम पहले बदलना पड़े, तो 4000 किलोमीटर से कम कितने पे, 20 केस तो ऐसे, और टोटल कितने 1000 हमारे पास, तो क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी 20 बटे में 1000 दे रखा है। ठीक है भी 1/5 जाएगा कट के 0.02 हो गया। अब दूसरे में केस क्या है, मोर देन 9000 किलोमीटर। मोर देन 9000, ये सब क्या है 9000 से ज़्यादा ही है, तो ये होगा 325 और 425। 325 और 425 कितना होगा 770। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 770 बटे में 1000। काट देंगे हम इसको। ठीक है, अब हम देखें इसका क्या तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमसे, थर्ड पार्ट हमसे कहता है इट विल नीड टू रिप्लेस आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर से 14000। कहता है 4000 से 14000 के बीच में चले तो हमें टायर बदलना पड़ेगा। तो ऐसे कितने केस हो गए, 210 और 335, दोनों को जोड़ देंगे। 210 और 335 कितना आ गया हमारे पास 535। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 535 अपॉन में टोटल 1000। ठीक है, काट देंगे हम इसको 5 से पहले, ये आ जाएगा और कट के फिर ये आ जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही जी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द रिकॉर्ड ऑफ ए weather station show that out of the past 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times। कहता है एक जो आपके वेदर स्टेशन है उसने 250 कॉन्सिक्यूटिव डेज तक क्या किया, प्रिडिक्शन किया, पहले से ही फोरकास्ट किया कि हाँ जी आज मौसम कैसा रहेगा, धूप निकलेगी, बारिश होगी, क्या होगा। 250 में से 175 टाइम्स ऐसा था कि उसका प्रिडिक्शन जो था, फोरकास्ट जो था करेक्ट था। ठीक है, अगर वेदर का फोरकास्ट जो था एकदम करेक्ट था 175 टाइम, तो 250 में से 75 टाइम्स क्या था, गलत था। अगर 250 बार टोटल करा है 175 बार सही है, तो 75 बार क्या है, गलत है, माइनस कर देंगे 250 में से 175। आगे क्या कहता है जी, वेदर द प्रोबेबिलिटी ऑन द गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या भैया जी आपका 175 बटे क्या हो जाएगा 250। करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 175 बटे में 250 हो जाएगी। काट देंगे, कैलकुलेशन आपको करनी आती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डे। कहता करेक्ट ना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा 275 में से 175 घटा देंगे, कितना है 75 बार करेक्ट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी करेक्ट ना होने की 75 अपॉन में टोटल यानी कि 250, काट दिया 3/10 0.3 आ गया। अब इसको हम टोटल भी अगर करें 0.7 और 0.3 को होने और ना होने का जोड़, तो कितना बैठा, एक ही बैठता है। ठीक है जी, होने और ना होने का जोड़ एक ही बैठेगा। अब कहता है ट्राई योर सेल्फ, आपको खुद ट्राई करने हैं। कुछ क्वेश्चन उसने दे रखे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दे रखी है विच गिव्स द वेट ऑफ द 38 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 38 स्टूडेंट का वेट आपको दे रखा है वो क्लास के।
कहता है 31 से 35 किलो के बीच में कितने बच्चों का वेट है 9, 36 से 40 के बीच में 5, 41 से 45 के बीच में 14, 46 से 50 किलो के बीच में कितने बच्चों का वेट है 3, 51 से 55 के बीच में 2, 56 से 60 के बीच में 1, 61 से 65 के बीच में 4 बच्चों का वेट है। अब उसने क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं। उसने हमसे पूछा है पहले पार्ट में, देखिए कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 से 50। 46 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थियों का है, यही तो है 46 से 50 वाले, 3 ही तो विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने 38, और 46 से 50 में कितने हैं, सिर्फ 3 हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर फर्स्ट, टोटल बच्चे हैं हमारे पास, NS हो हमारे पास कितना जी 38, और पहले पार्ट में उसने मुझसे पूछा है 46 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 3 हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास NE अपॉन में NS, यानी कि 3/38 हो जाएगा प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है जी। अब देखते हैं दूसरा सेकंड पार्ट इसका। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट मोर देन 50 किलोग्राम। कहता 50 किलोग्राम से ज़्यादा वजन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन सबका क्या है, 50 किलोग्राम से ज़्यादा है, 50 किलोग्राम से ज़्यादा इनके 2 भी आ जाएगा, 1 बच्चा और ये 4 बच्चे, इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, तो वो तो 38 हैं ही। सेकंड पार्ट के लिए NE जिसकी पूछी है उसने कहा कि 50 से ज़्यादा, यानी कि 2 + 1 + में 4 कितने हो गए आपके 7 हो गए। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, प्रायिकता का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा NE अपॉन में NS। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, NE अपॉन में NS हो जाएगा। अगर हम करेंगे तो कितना होगा 7/50, सॉरी 38, 60/38। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द गेम फुटबॉल। कहता है इस सर्वे ऑफ द 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड। कहता है ये बच्चों 200 विद्यार्थी हैं, उनका फुटबॉल के बारे में ओपिनियन जानने के लिए सर्वे किया गया है। द डाटा इज रिकॉर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। डाटा टेबल में आपको नीचे दे रखा है। कहता है 135 बच्चे, 200 में से 135 बच्चे हैं जो फुटबॉल क्या करते हैं, ओपिनियन उनका क्या है, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं वो, और 200 में से 65 बच्चे हैं जो डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स फुटबॉल। फुटबॉल क्या करते हैं जी, पसंद करते हैं। तो देखिए पसंद करने वाले कितने हैं 135, टोटल कितने हैं 200। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका प्रायिकता का फॉर्मूला। इसका पहला क्वेश्चन है उसकी NE कितना, NS कितना होगा, टोटल केस है हमारे पास कितने 200। ठीक है जी। पूछा क्या है पहले पार्ट में, उसने ए बोल रखा है, शायद उसने ए बोला है ना, फर्स्ट ही बोला है, ए नहीं बोला। NE पूछा उसने पसंद करने वाले कितने 135 हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं NE अपॉन में NS, यानी कि 135 बटे में आपका 200। NS टोटल आपका, यानी कि काट देंगे, कौन से पहाड़ से कटेगा जी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 सत्ते, 5 से काटेंगे तो 40, कितना आ गया 27 बटे में 40। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट डज नॉट लाइक फुटबॉल। नॉट लाइक का मतलब क्या, डिसलाइक वाले कितने हैं 65 हैं। तो क्या हो जाएगा NE आपका जो पूछा गया है वो है आपका 65, और टोटल आपको पता ही है 200। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी आपका, प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाएगा आपका NE अपॉन में NS, NE अपॉन में NS। NE आपका 65 और टोटल कितना आपका 200। 5 के पहाड़ से काट लीजिए, 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे तो 40। क्या हो जाएगा जी आपका आंसर 13/40। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट आज कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।